एवरीवन, आज का क्लास है लैपलास ट्रांसफॉर्म। और आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म में ग्रेजुएशन में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है लैपलास ट्रांसफॉर्म का उसको आज करेंगे लैपलास, और अगर टाइम मिले तो इन्वर्स का भी करेंगे। ठीक है, दोनों को क्वेश्चन को आज कोशिश करेंगे ख़त्म कर दे, पूरा क्वेश्चन सब थ्योरम भी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। चलो, सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है। कोई अगर फंक्शन एफ टी है, कोई फंक्शन अगर एफ टी है, वो किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एल एफ टी, एल फॉर लैपलास, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, या इसको ये भी बोल सकते हैं कैपिटल एफ पी। अगर फंक्शन स्मॉल एफ टी में, स्मॉल एफ में है, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म को कैपिटल एफ मतलब अलग लिखेंगे। अगर मान लो यही कैपिटल एफ टी होगा तो ये स्मॉल एफ पी होगा। ठीक है, तो थोड़ा अलग, दोनों को अलग लिखना है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को एल एफ टी से डिनोट किया जाता है, या कैपिटल एफ और ब्रैकेट में पी। दो कभी कभी होता है क्या, एफ एस भी लिखा जाता है। पी के जगह पे ये जो वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके जगह पे एफ एस भी लिखता है, एफ एस। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो आदत एक बना लेना है एफ पी के लिए, और उसको अगर मान लो कभी चेंज आ जाए, एस में आ गया, तो फिर एस को लेके चलना है, चेंज कर देना है बस। मान लो ऐसा भी हो सकता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। देखो पहले ये देख लो, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, एल एफ टी भी लिखा जाता है इसको, या कैपिटल एफ पी भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखो ये जो है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकल रहा है। तो जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमको, वो फंक्शन लिख दिए, और उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे ई का पावर माइनस पी टी से। अब इस माइनस पी टी की जगह पे तुम अगर ई का पावर माइनस एस टी भी लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या और जो मन में वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल, तो जो भी लिखना है वो लिख दो। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल होगा एस टी भी हो सकता है, यू टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसे। ठीक है, बस ये याद रखना है, जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, ई का पावर माइनस पी टी, ई का पावर माइनस एस टी, और इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये तुम्हारा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी होता है। ठीक है, इसमें देखो बेसिक बेसिक जो जो चीज़ है वो इसका थ्योरम्स है। ठीक है, सबसे पहला जो है एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, उसके बाद इसका थ्योरम हम करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुमको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, एक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले ये समझो कि एफ टी की जगह पे भी क्या है, एफ टी की जगह पे टी है। एफ टी की जगह पे क्या है, सिर्फ टी है, तो एफ टी की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह पे टी और डी टी। ठीक है, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे, बाय पार्ट से। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बाय पार्ट से। देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने की पारी आ गया। डिफरेंशिएशन उस फंक्शन को किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। देखो डिफरेंशिएशन टी का खत्म हो जाएगा, ई का पावर माइनस पी टी को जितना बार डिफरेंशिएट करोगे उतना बार होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको डिफरेंशिएट करने का रहता है उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। तो टी को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी डी टी माइनस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ टी ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी, और ये होल का डी टी। ये भी इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो जाएगा टी। अच्छा, ई का पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर माइनस पी टी, अब माइनस पी टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस पी नीचे, ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। सॉरी, ये यहाँ भी इसमें भी लिमिट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1 होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ई का पावर माइनस पी टी, अब बाय में माइनस का पी डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन रन किस में कर रहा है, इंटीग्रेशन रन कर रहा है टी पे, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, डी टी है ना, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमको टी की जगह पे पुट करना है। तो पी तो कांस्टेंट हो गया, तो माइनस वन बाई पी को यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो माइनस वन बाई पी को बाहर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी ई टू द पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस वन बाई पी। अच्छा, फिर ई का पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस पी टी, और माइनस पी टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस पी, नीचे इसको डिवाइड करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप देखो, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टी की जगह पे इन्फिनिटी रखो, तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन पी। टी की जगह पे इन्फिनिटी रखो, टी की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे टी की जगह पे इन्फिनिटी, और ये ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है,
ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 बाई का पावर इन्फिनिटी, ई का पावर इन्फिनिटी मतलब 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया 0। तो ये तुम्हारा इन्फिनिटी रखाएगा और इसका वैल्यू कितना है 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे माइनस टी की जगह पे 0 रखो तो ये हो गया टी की जगह पे 0 और ई का पावर 0 मतलब 1, तो 0 इंटू 1 मतलब 0, तो ये 0 लिख दी। फिर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस 1 बाई पी स्क्वायर। और टी की जगह पे इन्फिनिटी 0 रखना है, तो टी की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 0 लिख दिए। फिर माइनस का साइन देंगे लोअर लिमिट, ई का पावर 0, ई का पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 हो गया। तो ये पार्ट तो पूरा खत्म हो गया। यहाँ से बचा तुम्हारा -1, अब बाहर में है -1 बाई पी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई पी का स्क्वायर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है। ठीक है, इन सब का फॉर्मूला भी बनेगा और फॉर्मूला बनाने के बाद क्वेश्चन बनाना है इसको हमको। ठीक है, तो देखो अच्छा एक और क्वेश्चन इसका देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। ठीक है, एक जगह कुछ भी हो सकता है 2 3 4 कुछ भी, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 किया हो तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 लिखेंगे। ये होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। देखो एफ टी की जगह पे ही ना साइन 80 है, एफ टी का ही ना लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे एफ टी का, तो एफ टी की जगह क्या रखेंगे साइन 80, बाकी का पावर माइनस पी टी तो रहेगा ही अपने जगह पे, तो साइन 80 ये रख दिए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। देखो सबसे पहले ये समझो कि अगर इसको चाहो तो पूरा लॉन्ग मेथड से बना सकते हो, अगर इसको चाहोगे कि हमको पूरा लॉन्ग मेथड से बनाना है तो लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो फार्मूला यूज करोगे तब भी उसमें भी नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो फार्मूला होता है वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये याद रखना, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स। देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 निकल रहा है तो कॉस 80 का भी तो निकलेगा, तो कॉस का फॉर्मूला इसी के टर्म में क्या होगा, दोनों फार्मूला लिख देते हैं, ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स का, तो सेम फार्मूला है ई का पावर एक्स बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। देखो याद कैसे करोगे, ई का पावर एक्स बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, चाहे वो साइन बी एक्स हो चाहे कॉस बी एक्स का। अब समझो ए ई का पावर एक्स, तो ए पहले है तो पहले ए को लिख दिए। ठीक है, फिर कौन है साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स को लिख दिए। अच्छा साइन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस बी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस कॉस साइन बी एक्स है तो कॉस का साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी। तो ट्रिक बता रहे याद करने का, ट्रिक हर जगह पूरी काम करे ये जरूरी नहीं है, बस याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो साइन बी एक्स तो माइनस कॉस बी एक्स, बी को छोड़ दो। ठीक है, बी नीचे डिवाइड होता है उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, अब फिर यहाँ पे माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन अब बी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स, अब बी क्योंकि ए था फिर बी आएगा, तो यहाँ पे वही ए पहले यहाँ आया अब फिर बी आएगा। किसका हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स का, तो कॉस बी एक्स रख दिया, और कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स होता है, प्लस का साइन बी एक्स लिख दिया। ये फॉर्मूला याद रखना। तो अभी किसका हम लोग यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग के लिए ये है, इसका यूज करेंगे। देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी साइन 80 डी टी। देखो पी की जगह पे क्या है, पी की जगह पे क्या है कंपेयर करो, तो पी की जगह पे हम लोग के पास ए है, पी की जगह पे क्या है देखो एक्स है ना, ये तो एक्स की जगह पे टी काम कर रहा है, पी की जगह पे कौन है ए, तो पी की जगह पे ए रखेंगे, तो ए की जगह पे ये हो जाएगा ई का पावर माइनस पी टी, ई का पावर माइनस पी टी बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ई का पावर जो था ए और साइन का जो है सब, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है पी और यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, देखो ए की जगह पे पी है, बी की जगह पे ए, तो नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अंदर फिर क्या होगा, ए की जगह पे देखो ए की जगह क्या है ए एक्स और यहाँ पे ए की जगह पे माइनस पी है, तो माइनस पी साइन बी एक्स मतलब यहाँ पे 80 है, माइनस बी, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे ए है, तो ए कॉस
ए टी, ठीक है। और ये क्योंकि विदाउट इनडिफिनिट इंटीग्रल है ना, इंटीग्रेशन तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है तो 0 से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देंगे। तो 0 से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दिया। अब 0 से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन अप्लाई किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करो, तो ई का पावर देखो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे इन्फिनिटी रखना है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें तो टी नहीं है, फिर ये हो जाएगा माइनस पी साइन इन्फिनिटी, ए इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, माइनस ए कॉस ए इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। ये तुम्हारा लोअर लिमिट निकल गया, माइनस सॉरी अपर लिमिट निकला, अब लोअर लिमिट निकालो, टी की जगह पे 0 रखो तो ई का पावर 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट दो, टी की जगह पे 0 रखेंगे तो वो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है 1, अब बाहर ए है तो माइनस ए, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट हो गया। अब देखो ये देखो इन सब का साइन इन्फिनिटी क्या होगा, कॉस इन्फिनिटी क्या होगा, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन इतना समझो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। अभी बताए थे ई का पावर माइनस इन्फिनिटी को 1/इन्फिनिटी रखेंगे, और 1/इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 है तो इसके कारण सब 0 हो गया, तो ये खत्म। अब ये खत्म हो गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 0 माइनस, ठीक है। ये देखो यहाँ माइनस 0 माइनस है मतलब माइनस ए बाई में पी स्क्वायर अब प्लस का ए स्क्वायर, तो कितना होगा, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, ए बाई पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन इस तरह से भी कर सकते हो, बहुत सा परेशान रहता है कि बाय पार्ट्स इसमें लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाओगे बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटर में पढ़ लिए तुम लोग, मालूम है, इसमें 12 पास होके आए हो, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना नहीं आए हो, तो पूरा बनाना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला ये याद रखना साइन का और कॉस का, बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन इतना ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मूला में आते हैं, जो जो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। हम फॉर्मूला दिखा देते हैं, वो सब फॉर्मूला याद रखना है। देखो ये मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय पी का पावर एन प्लस 1। देखो जिसका पी का पावर एन, तो जितना पावर है उतना का फैक्टोरियल ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और नीचे पी का पावर रहेगा, पी का पावर कितना रहेगा, जितना टी का पावर था उससे एक अधिक, ये लिख दिया, ठीक है। ये याद नहीं करना है ये, क्योंकि पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत एक पूरा बुक ही होता है, जो आगे पीजी में पढ़ना है, तो सब तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्रेजुएशन में जितना पूछा उतना ही पढ़ना है, तो सबको सबके बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी कितना होता है, 1/p माइनस ए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी क्या होता है, 1/p माइनस ए। उसके बाद देखो 4 फॉर्मूला, उसके बाद साइन ए टी कॉस ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी, कॉस हाइपरबोलिक ए टी। देखो साइन में क्या होता है, ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस में क्या होता है, पी बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो साइन में ऊपर ही होता है, इसमें पी होता है, बाकी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो कॉस में याद रखना ऊपर पी रहेगा, और साइन में ऊपर ए रहेगा, जो कांस्टेंट है यहाँ वाला कांस्टेंट। जैसे मान लो साइन 2t, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा, 2/p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन बताते हैं, जैसे लैप्लास अगर डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, पूछा भी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या होता है, ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस जगह पे देखो एक जगह पे कितना है, 4 है, तो 4 पुट कर दो जगह पे, तो 4/p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16, मतलब ए बाई सॉरी 4/p स्क्वायर प्लस 16, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 60 निकालने बोलेगा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है p स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो देखो ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 6 है, तो ए की जगह पे 6 पुट करो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो p फिक्स है, ए की जगह पे हमको 6 रखना है, p/p स्क्वायर, और ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो ये p/p स्क्वायर प्लस 36, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। तो देखो साइन 80 कॉस 80 हो गया, साइन 80 का जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वही साइन हाइपरबोलिक 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, बस माइनस होगा नीचे, देख रहे हो, सेम है ना, बस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उस तरह से कॉस 80 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वही लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कॉस हाइपरबोलिक 80 का, बस नीचे माइनस है, इतना याद रखना है। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई 80 क्या होता है, ए 1/p माइनस है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई 80 कितना होता है, 1/p माइनस है। अगर तुमको कोई निकालने बोलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -2t निकाल लो, तो ए की जगह पे कितना आ गया, ए की जगह पे
-2 आ गया, तो एक जगह -2 रखो तो p माइनस यहाँ a है, तो एक जगह कितना रखेंगे -2, ये हो जाएगा 1/p माइनस माइनस +2, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब जिससे क्वेश्चन पूछता है हम उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, देखो किससे क्वेश्चन पूछता है। देखो ये दो थ्योरम जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन लगभग यही दोनों से बनता है। 90%, मोर देन 90% अगर बोलेंगे तो इसी से क्वेश्चन बनता है, इन दोनों से। पहला तो शिफ्टिंग थ्योरम जिस बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम है फर्स्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, शिफ्टिंग थ्योरम दो होता है, एक फर्स्ट ट्रांसलेशन, एक सेकंड ट्रांसलेशन। प्रूफ भी इसका हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में प्रूफ भी करवा देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन इसको देखो तो प्रूफ समझ में आ जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है एफ पी। ठीक है, तो अगर एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है, बाय डेफिनेशन मालूम है, तो एफ टी में अगर मान लो एक्सपोनेंशियल ई का पावर ए टी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो सिंपल है कि एफ पी माइनस ए हो जाएगा। पी किस में रिप्लेस होगा, पी माइनस ए में। पी किस में रिप्लेस हो जाएगा, पी माइनस ए में। कब, जब एफ टी में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई का पावर ए टी। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग। देखो शिफ्ट हो गया, किस कैसे शिफ्ट हुआ, पी शिफ्ट हुआ पी माइनस ए से, इसलिए इसका नाम ही है शिफ्टिंग। ठीक है, दूसरा चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, अगर ये तो मालूम ही है कि एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैपिटल एफ टी लिखते हैं, तो अगर एफ टी को टी की जगह पे ए टी अगर रहेगा, टी की जगह पे अगर ए टी रहेगा, तब क्या होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या बोलता है ये 1/a एफ पी बाई ए, 1/a एफ पी बाई ए, मतलब 1/a नीचे आ जाएगा, अब पी जो था वो पी बाई ए बदल जाएगा। तो देखो इसका भी नाम क्या है, चेंज ऑफ स्केल। स्केल चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई में था ए टी, अब ये डिवाइड में आ गया ए पहले एफ में मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में आ गया, स्केल चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो नाम से भी याद कर रख सकते हो। अब देखो इसका क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी थ्री ई का पावर -3t। ठीक है, तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम लोग जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका किसका हम लोग को मालूम है, वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है, n फैक्टोरियल बाई में p का पावर n+1। ठीक है, अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि e का पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है ना, e का पावर at का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है, 1/p माइनस है। ठीक है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tn भी मालूम है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई का तो कहीं नहीं मालूम है, t का पावर n, e का पावर at, दोनों का प्रोडक्ट का तो नहीं मालूम है। जैसे समझो, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन मालूम है, x3 का डिफ्रेंसिएशन मालूम है, फॉर्मूला होता है इसका भी, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, x3 का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला, तो बताओ लेकिन फॉर्मूला x3 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन का तो नहीं है, फिर इसके लिए तो प्रोडक्ट को लगाना पड़ता है डिफ्रेंसिएशन का। तो सेम उसी तरह से है, यहाँ पे भी हम लोग को एक्सपोनेंशियल का लैप्लास मालूम है, टी का पावर n का भी लैप्लास मालूम है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट का मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए इस तरह क्वेश्चन के लिए शिफ्टिंग या लैप्लास ट्रांसलेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर करो तो एफ टी कौन है, देखो एफ टी कौन है, एफ टी यहाँ पे टी का पावर 3 है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल यहाँ पे है, देखो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल के बाद जो बचा वो सब क्या है, स्मॉल एफ टी। एक्सपोनेंशियल के बाद जो है वो स्मॉल एफ टी है, शिफ्टिंग थ्योरम है, ई का पावर ए टी का। ठीक है, तो हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जो दूसरा फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एल का पावर t3, एल t3। ठीक है, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t3 कितना हो जाएगा, देखो 3 फैक्टोरियल बाय में p का पावर n+1, मतलब 3+1 मतलब p का पावर 4। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t3 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल बाय p का पावर 4। अब देखो इसी को मानेंगे हम लोग एफ पी, इसको क्या मानेंगे एफ पी। ठीक है, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जब एफ पी होता है तो ई का पावर ए टी, एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, पी माइनस ए, जहाँ पे ए क्या है, टी का कोफिशिएंट। इसके बाद लिखेंगे बिनो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टी एफ टी इज एफ पी माइनस ए, हेयर ए इज -3, ये कितना है -3 है ना, कंपेयर करो ई ए टी और यहाँ पे ई का पावर -t3, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -3t इंटू t3 कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय में p की जगह पे क्या रखेंगे, देखो p की जगह पे रिप्लेस करेंगे p माइनस ए रिप्लेस करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, p माइनस ए की जगह पे कितना है -3, और उसका पावर कितना है फिर 4।
तो हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय में p माइनस माइनस मतलब प्लस p प्लस 3 का पावर 4। तो ये तुम्हारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Tn हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Tn आ गया। समझ में आया? तो ये तुम्हारा प्रोसेस। अगर मान लो यहाँ तक नहीं समझ में आए तो इसके बाद अगर और सिंपल में स्टेप में लिखना है तो और सिंपल स्टेप क्या हो सकता है, इसको छोड़ो। इसके बाद क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर at ft, fp माइनस ए होता है, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस t3, e का पावर माइनस 3t, t3 कितना हो जाएगा एफ पी माइनस ए, एक जगह कितना है -3, तो कितना हो जाएगा एफ पी प्लस 3। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो फ्रॉम 1 देखो एफ पी कितना है 3 फैक्टोरियल बाई पी 4, एफ पी कितना है 3 फैक्टोरियल बाई पी 4। तो उसी तरह से देयरफॉर एफ पी प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई में पी की जगह पे देखो, पी की जगह पे क्या रखना है, पी की जगह पे एफ पी है तो नीचे पी है, तो एफ पी प्लस 3 रहेगा तो नीचे एफ पी प्लस 3 और उसका पावर 4 रहेगा। तो ये भी लिख सकते हो अगर ये लाइन नहीं लिखना है तो। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस टी ब्रैकेट 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, तो देखो फिर आ गया e का पावर t एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल देखो इसी फॉर्मेट में है ना, e का पावर at ft। तो एक्सपोनेंशियल के बाद जो फंक्शन है वो पूरा क्या है, वो तुम्हारा ft है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के बाद क्या है, ये पूरा, तो ये इसको ft मानेंगे, लिखेंगे हेयर ft बराबर 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 4 कॉस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, a बाय पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t कितना हो जाएगा, a की जगह कितना पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 बाय पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 2 बाय पी स्क्वायर माइनस 4। तो साइन हाइपरबोलिक 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 बाय पी स्क्वायर माइनस 4, तो 3 इंटू 2 बाय पी स्क्वायर माइनस 4, ये तो 3 पहले से है, फिर माइनस 5। अब कॉस हाइपरबोलिक 2t का सोचो, तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at कितना होता है, p बाय पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t कितना हो जाएगा, एक जगह क्या आ गया 2, तो यह आ जाएगा p बाय पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4। तो p बाय पी स्क्वायर माइनस 4, इसको लिखेंगे p बाय पी स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 3 2 6 पी स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 5p बाई में पी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, तो डेनोमिनेटर दोनों में एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4, तो ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 5p। ठीक है, ये तुम्हारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ft आया, इसी को क्या मानते हैं हम लोग, ft। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ft आया। अब लिखेंगे वी नो फ्रॉम शिफ्टिंग थ्योरम दैट Laplace transform of ft is fp minus a. Therefore, Laplace transform of e का पावर माइनस t 3 sin हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 cos हाइपरबोलिक 2t। देखो कंपेयर करो, एक जगह कितना है -1 है, t है यहाँ पे भी एक जगह -1 है ना, तो इसके जगह पे भी इसके जगह पे ये लिखे, तो एक जगह क्या रखेंगे -1, तो एफ पी माइनस -1 मतलब कितना होगा एफ माइनस माइनस प्लस, तो मतलब एफ पी प्लस 1। तो बताओ एफ पी कितना है ये, तो जहाँ जहाँ पी है हमको एफ पी प्लस 1 चाहिए ना, तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ पे पी प्लस 1 रिप्लेस कर दो। देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 पी प्लस 1 बाय में पी प्लस 1 का होल का स्क्वायर और माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना होगा -5 मतलब 1 माइनस 5p, और ये हो जाएगा p प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस 4। ये आंसर, इसको कोई ज़रूरी नहीं, चाहो तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर में तोड़ देना, आंसर आ जाएगा, और नहीं भी तोड़ोगे तो चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये तुम्हारा ट्रांसलेशन हो गया और शिफ्टिंग थ्योरम हो गया। अब इसके बाद आते हैं चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखो चेंज ऑफ स्केल का प्रॉपर्टी 2016-19 में विनोबा भावे का जो एग्जाम हुआ था उसमें सेमेस्टर में क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखो, ये पैटर्न अभी तक समझो, अभी तक जितना एग्जाम हुआ है सेमेस्टर में उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है लास्ट में सबसे लास्ट का क्वेश्चन 8 का ए और बी दोनों, वो दोनों लैप्लास का होता है। तो अगर लैप्लास बढ़िया से कर लोगे तो एक क्वेश्चन मतलब 20 नंबर तो पक्का है कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छा से यार स्ट्रेटेजीज करने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। ये पूछ रहा है, ये पूरा क्वेश्चन था जो हम लिखा था, यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t। देखो अगर बाय फार्मूला चलेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर चलेंगे तो एक बार में बन जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में अगर इसको बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, बनेगा ना। 2 नंबर में क्या हम लोग जानते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t कितना होता है, p/p² प्लस का a²। अब बताओ यहीं पे पूछ रहा है cos 8t का, तो सिर्फ क्या करना क्या है, एक जगह पे 8 रख देना, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन ने पूछा है तो इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी लिख दिया है बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ पी होता है तो एफ ए टी का क्या होगा, ये होता है 1/a एफ पी बाई ए। तो सिंपल है, पहले एफ पी निकाल लेंगे, जैसे अभी एफ पी निकाले थे ना ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में एफ पी, तब एफ पी माइनस ए, तब पी को पी प्लस ए में p+2 में रिप्लेस करके, तो उसी तरह से एफ पी पहले निकाल लेंगे एल एफ टी, उसके बाद जो है करेंगे क्या कि ए टी में रिप्लेस करेंगे, मतलब 1/a से डिवाइड करेंगे, अब पी की जगह पे p/a को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले समझो, जैसे डिफ्रेंसिएशन में समझो, cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है फॉर्मूला माइनस साइन x, लेकिन cos 2x का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला नहीं, उसको बनाया जाता है t मान के। उसी तरह से cos t का मालूम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, cot 8t का मालूम नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये होगा p² प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक जगह पे कितना है 1 है, तो ये जगह p² प्लस, सॉरी p नहीं होगा, p होगा, तो p/p² प्लस 1। अब ऑल्सो फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी we know if Laplace transform of ft is fp, then Laplace transform of fat कितना होगा 1/a f p/a। ठीक है, तो ये तुम्हारा एफ पी निकला, क्योंकि एफ टी का सिंपल में कॉस में टी है, कहीं पे भी 2t 3t 4t नहीं है। देखो फंक्शन ऑफ टी है, सिर्फ टी होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या था 8t, तो इसीलिए हमको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी निकालना पड़ा। तो ये क्या मान लेंगे, इसको एफ पी मान लेंगे। ठीक है, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 8t कितना होगा, तो देखो 80 है ना, फंक्शन किसका होना चाहिए था 80, तो ए की जगह पे कितना आ गया 8, तो एक जगह पे 8 रखेंगे, तो उसी के हिसाब से जहाँ जहाँ रखा हुआ है उसमें चेंज करो, तो 1/8 एफ p/8। ठीक है, लेकिन 1/8 तो अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग को मालूम है कि एफ पी क्या है p/p² प्लस 1। तो बताओ एफ पी जो है वो है p/p² प्लस 1। तो बताओ एफ p/8 कितना होगा, तो p की जगह पे p+8 को रिप्लेस कर दो, तो p/8 नीचे p/8 का होल का स्क्वायर प्लस 1, यही काम करेंगे ना, तो लिखेंगे p/8 का होल का स्क्वायर प्लस 1, कहाँ से फ्रॉम 1, यहाँ लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/8 p/8, देखो ये हो जाएगा p²/64 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8 इंटू p/8, ये हो जाएगा p² प्लस 64 एलसीएम में। इसको फिर आगे क्या सिंप्लीफाई में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/8 इंटू p/8, देखो ये बाय वाला साइन को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 64/p² प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है, देखो 8 जा 64 इंटू 64 ये कैंसल, तो p/p² प्लस 64 ये आंसर आ गया। तो बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर यही 2 नंबर का क्वेश्चन रहता तब, अगर यही 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता तब कैसे बनता ये, तब ये बनता
वी नो Laplace transform of cos at is p by p square plus a square. Therefore Laplace transform of cos 80 कितना होगा, देखो एक जगह कितना आ गया 8 आ गया, तो एक जगह पे 8 रख देते सिंपल, तो पी स्क्वायर प्लस एक जगह पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 60, तो देखो आंसर हो गया, आंसर वही आया, लेकिन इसको बोल दिया कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से बनाना है, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से बना दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इसका, साइन हाइपरबोलिक एटी का यूजिंग, एक क्वेश्चन है यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t। तो पहले साइन हाइपरबोलिक टी का निकालेंगे, तब फिर साइन हाइपरबोलिक 3t का, इसको लिखेंगे क्या, वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी कितना होगा, देखो साइन हाइपरबोलिक ए टी का कितना होता है ए बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक जगह कितना है अभी, एक जगह कितना देखो साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो एक जगह कितना देखो 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है ना, एक जगह पे 1 रखेंगे तो पी बाई पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। नाउ फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी कितना होगा 1 बाई ए एफ पी बाई, यही होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यही होता है। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, तो बताओ ए टी और 3t, तो एक जगह कितना है 3, तो एक जगह 3 रखो तो 1 बाई 3 एफ पी बाई 3, तो ये 1 बाई 3 अपनी जगह पे रहा। देखो एफ पी मालूम है, यही एफ पी है ना, एफ पी तो इसी को मानेंगे एफ टी का, तो एफ पी कितना है, एफ पी है तुम्हारा पी बाई पी स्क्वायर माइनस 1, एफ पी बाई 3 कितना होगा, तो पी की जगह पे पी बाई 3 रख दो, तो पी बाई 3 नीचे हो जाएगा पी बाई 3 का होल का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू पी बाई 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी बाई 3 का होल का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1, ठीक है, ये हो जाएगा पी बाई 9 इंटू ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 9 माइनस 1, ठीक है, तो हो जाएगा पी बाई 9, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, देखो फिर से 1 बाई 3 पी बाई 3, यहाँ पे होगा पी स्क्वायर बाई 9 माइनस 1, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 1 बाई 3 पी बाई 3, ये होगा पी स्क्वायर माइनस 9 बाई में 9, ये हो जाएगा 1 बाई 3, देखो पी बाई 3 इंटू, अब इस डिवाइड वाला को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 बाई पी स्क्वायर माइनस 9, तो देखो 3 3 जा 9 और ये 9 कट गया, बच जाएगा पी बाई पी स्क्वायर माइनस 9 आंसर, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब साइन हाइपरबोलिक का हम लोग ऐसे भी जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ए बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक जगह पे कितना है 3, तो 3 बाई पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 3 बाई पी स्क्वायर माइनस 9, डायरेक्ट भी निकालोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है, आंसर मतलब आ ही जाएगा फॉर्मूला याद रखोगे तो, और थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आंसर मैच करके बना देना है और क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार ये सब पूछता है, फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का कैपिटल एफ पी है तब क्या बोलता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी, एफ टी कितना होगा एफ पी माइनस ए, तो देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझो जो दिया हुआ है हेयर गिवन क्या है एफ पी का वैल्यू कितना है, एफ पी का वैल्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अच्छा बाय डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, यही डेफिनेशन है ना, तो बताओ हमको निकालना क्या है, देयरफॉर एफ पी माइनस ए कितना होगा, एफ पी माइनस ए कितना होगा, तो एफ बाई पी माइनस जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे पी माइनस ए रिप्लेस कर देना है, एफ पी से एफ पी माइनस ए में कैसे जाएंगे, पी की जगह पे पी माइनस ए रिप्लेस कर दो, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, ई का पावर पी की जगह पे पी माइनस ए और टी है तो टी लिख दीजिए एफ टी डी टी, क्योंकि पी में सिर्फ चेंज हो रहा है ना, अब इसको अलग अलग करो, इसको अलग करेंगे तो ये होगा 0 टू इन्फिनिटी, ई का पावर मल्टीप्लाई करो तो पी टी मतलब माइनस पी टी
ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस ए टी, और ये कितना होगा एफ टी डी टी, ठीक है। फिर देखो इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं ई का पावर माइनस पी टी, ई का पावर ए टी, एफ टी और डी टी। देखो हमको एफ पी माइनस ए से कहाँ पे लौटना है, ई ए टी एफ टी पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो देखो ये इसको देखो और इसको देखो, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 50 में यही चीज़ आता है ना, ई का पावर माइनस पी टी एफ टी इसी में आता है। तो बताओ इसको अगर हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बाहर नहीं मतलब पहले लिख देंगे ई का पावर ए टी, अब ब्रैकेट में लिखेंगे ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बताओ इस जगह पे अभी अभी का जो कहानी हुआ कि इसके बाद जो है, देखो पहले समझो डेफिनेशन क्या बोलता है, ई का पावर माइनस पी टी से जो भी मल्टीप्लाई होता है उसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें किसका निकल रहा है, एफ टी का, लेकिन यहाँ हम लोग लिखे एल एफ टी, लेकिन ई का पावर माइनस पी टी तो यहाँ नहीं लिखाया, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो रहेगा ही रहेगा फॉर्मूला में, उसको यहाँ लिखा नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो है नहीं, यहाँ लिखा भले नहीं जाएगा ई का पावर माइनस पी टी को, लेकिन वो रहता है। तो ई का पावर माइनस पी टी को अगर हम लोग अलग कर लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो ई का पावर माइनस पी टी को अलग करने के बाद क्या क्या बच रहा है, ई का पावर ए टी और एफ टी। देखो ज़रूरी एफ टी नहीं, ज़रूरी ये है कि ई का पावर माइनस पी टी से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा रहा है। अगर मान लो ऐसा लिखा रहेगा ई का पावर माइनस पी टी टी थ्री और साइन टी डी टी, तो मतलब ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी थ्री साइन टी है, क्योंकि ये तो रहेगा ही, रहेगा ही ना, खुद बोलो। अगर हम वो बोलेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी थ्री साइन टी निकालो, तो एफ टी की जगह यही ना है अभी, तो एफ टी की जगह क्या रखेंगे, यही रखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई का पावर माइनस पी टी टी थ्री साइन टी, क्योंकि ये तो रहेगा ही। बाकी जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे उसको ई का पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उल्टा उस केस में समझो कि वैसी तरह से अगर ये लिखा हुआ है तो ई का पावर माइनस पी टी को छोड़ के जितना बचा टी थ्री साइन टी, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसी का निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ई का पावर माइनस पी टी को छोड़ के बाकी क्या बचा, ई का पावर ए टी एफ टी, मतलब ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ई ए टी एफ टी। तो ये किसके बराबर है, देखो एफ पी माइनस ए के बराबर सब चल रहा था ना, देयरफॉर एफ पी माइनस ए इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी एफ टी, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी एफ टी इज एफ पी माइनस ए, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं, देखो इस ट्रांसलेशन का दो है, ठीक है। तो इसका दूसरा तो हम करवा ही दिए थे, कुछ क्लास में हम करवा ही दिए थे, तो दूसरा वाला खुद से कर लेना, ठीक है। तो दो शिफ्टिंग थ्योरम होता है। शिफ्टिंग थ्योरम अगर जब बोलेगा लैप्लास का, इन्वर्स लैप्लास का भी शिफ्टिंग होता है। तो अगर लैप्लास का शिफ्टिंग थ्योरम बोलेगा तो दो है, ठीक है। देखो फर्स्ट ट्रांसलेशन को भी शिफ्टिंग बोला जाता है और सेकंड ट्रांसलेशन को भी शिफ्टिंग बोला जाता है। ये सेकंड ट्रांसलेशन है, ठीक है। और अभी जो हम लोग कर रहे थे, देखो यहाँ पे वो फर्स्ट ट्रांसलेशन है। तो अगर शिफ्टिंग थ्योरम बोलेगा तो चाहे तुम इसको प्रूफ कर दो, अभी जिसका हम प्रूफ किए, या इसका कर लो, दोनों चलेगा। लेकिन अगर बोल देगा स्पेशल कि फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रूफ करना है, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर ये बोलेगा तब तो तुमको फर्स्ट वाला को ही करना पड़ेगा, मतलब जो अभी किया। और अगर सेकंड ट्रांसलेशन बोलेगा तो सेकंड वाला करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ना बोले, सिर्फ ट्रांसलेशन बोले, स्टेट एंड प्रूफ ट्रांसलेशन, फर्स्ट सेकंड भी नहीं लिखा हुआ है और शिफ्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर सबसे आसान यही है, इसी को प्रूफ कर देना, ठीक है, ये आसान है। अब आते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में। देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट क्या है कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ पी है, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का कितना है, एफ पी है, तब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी कितना होगा, 1/a एफ पी बाई ए, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, देखो सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ पी, देन व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को एफ पी लिखा जाता है,
अच्छा, फिर ये किसके बराबर होता है, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, दो कंपेयर करो, एफ टी है तो यहाँ पे भी एफ टी है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकाल रहे हैं तो ई का पावर माइनस पी टी एफ टी, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी कितना होगा, मतलब 0 टू इन्फिनिटी ये रहेगा ही, ई का पावर माइनस पी टी ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। निकाल रहे हैं किसका हम लोग, एफ ए टी डी टी का निकाल रहे हैं, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। ठीक है, अब आओ लेट कर लेते हैं, एफ ए टी को एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए टी को एक्स, ए टी को एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा ए डी टी बराबर डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, डी टी बराबर 1/a डी एक्स। ठीक है, अच्छा, जब डी टी को हम लोग डी एक्स में बदल रहे हैं, क्योंकि डी टी किस में बदला, डी एक्स में, तो लिमिट भी बदलेगा। जब टी जीरो होगा, क्योंकि लिमिट क्या है, टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो जब टी जीरो होगा तो बताओ, टी जब जीरो होगा तो ए इंटू जीरो, तो एक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टी की जगह पे जीरो रखो। अच्छा, जब टी की जगह पे इन्फिनिटी होगा तो देखो ए इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब एक्स भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, मतलब लिमिट जो पहले जीरो से लेकर इन्फिनिटी था अब भी वही रहेगा, जीरो से इन्फिनिटी ही रहेगा। अब चेंज करो, देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी। देखो क्योंकि डी टी किस में बदल रहा है, डी एक्स में, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमको हटाना पड़ेगा। तो बताओ पी टी, टी यहाँ से कितना मिलेगा, टी बताओ कितना मिलेगा, टी एक्स बाई ए होगा ना, तो ई का पावर टी की जगह पे एक्स बाई ए लिखेंगे। ठीक है, फिर एफ ए टी को क्या मान लिए, ए टी को तो एक्स मान लिया, तो एफ एक्स, और डी टी कितना आया 1/a डी एक्स, तो डी एक्स बाई ए। अब इसको सजा के लिखो थोड़ा, तो ये 1/a बाहर आ जाएगा, ये 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी एक्स बाई ए एफ एक्स हो जाएगा और डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाला बात कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी होता है क्या है, एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है, एफ टी है तो इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ पे एक्स डी एक्स है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन भी उसी का है, एफ एक्स है, जैसे यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, डिफ्रेंसिएशन है, तो यहाँ एफ टी फंक्शन ऑफ टी ही है। अच्छा, पी के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, टी, या कह सकते हैं कि टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पी, टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, पी, फिर बोलो टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, पी, तो पी एफ पी, टी के साथ मल्टीप्लाई माइनस पी हुआ, लेकिन माइनस को छोड़ो, पी, ये पी यही ना लिखाया, एफ पी लिखाया तो यही ना, तो खुद सोचो यहाँ पे टी क्या था, टी वही है जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पहले अलग करो, 1/a ई का पावर माइनस पी बाई ए माइनस पी बाई ए इंटू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो ये बात समझो, डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन है, फंक्शन ऑफ एक्स भी है और एक्स है, टी की जगह पे एक्स आया है ना, टी के जगह पे एक्स आया, देखो टी की जगह पे एक्स आया, तो टी, टी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ था, माइनस छोड़ के पी, वही एफ पी लिखाया, उसी तरह से एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, पी बाई ए, तो एफ में कौन आएगा, पी बाई ए, एफ में क्या आएगा, पी बाई ए, तो इसको लिखेंगे 1/a तो पहले से है, और ये एफ पी बाई ए, तो ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज 1/a एफ पी बाई। तो देखो इतना छोटा छोटा थ्योरम है और आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में। देखो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन क्या है, पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, एल एफ टी बराबर एफ पी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ पी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ पी, मतलब एफ पी क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, एफ पी है लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी का, जैसे समझो, जैसे हम लिखेंगे कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्या बोलेंगे, कॉस एक्स इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, साइन का मतलब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस मिलेगा, तो इसी तरह से एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एफ पी मिलेगा। ठीक है, तो एफ पी क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी का, तब एफ टी क्या होगा, एफ टी होगा देन एफ टी इज इनवर्स लैपलास ऑफ एफ पी, एफ टी क्या होगा, इनवर्स लैपलास ऑफ एफ टी। ठीक है, अब इसको ये भी इसे भी डिनोट किया जा सकता है, एल को इधर ले जाएंगे तो एल इनवर्स लग जाएगा, तो एल इनवर्स एफ पी किसके बराबर होगा, एफ टी का। ठीक है, ये डिफिनेशन हुआ, अब इसका क्वेश्चन में आते हैं।
देखो फॉर्मूला जो है लैप्लास का, इन्वर्स लैप्लास का, अपन जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय पी का पावर एन प्लस वन। तो इन्वर्स लैप्लास मतलब एल इन्वर्स, देखो एल के अंदर टी पहले होता था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, अब एल के अंदर पी होगा लेकिन एल इन्वर्स के अंदर। तो एल इन्वर्स ऑफ पी एन प्लस वन क्या होगा, देखो ये वाला जो फैक्टोरियल एन जो है वो नीचे आ सकता है ना, इसको डिवाइड में लिखेंगे तो 1/n फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन, 1/n फैक्टोरियल आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर इधर से क्या बचेगा टी का पावर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/pn प्लस वन कितना होगा, टी का पावर एन बाय में फैक्टोरियल एन। अच्छा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है, पी बाय ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन्वर्स देखो याद रखना, साइन इन्वर्स, साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऊपर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और कॉस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऊपर में पी होता है, ठीक है, चाहे कांस्टेंट जो भी हो लेकिन ऊपर कौन होगा, पी ही होगा, बाकी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे एल जो है इसको इधर ले जाएंगे तो एल इन्वर्स ऑफ ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, तो चाहो तो ए को इधर ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट है। तो इन्वर्स लैप्लास ऑफ ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, साइन ए टी। अगर ए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं रखना है तो ये नीचे आ जाएगा 1/, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से लैप्लास ऑफ कॉस ए टी कितना होता है, पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस ए टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, अब क्वेश्चन में आते हैं इसका। देखो अब फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लो अगर तुमको बोला जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p स्क्वायर निकालो, इन्वर्स लैप्लास ऑफ, फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो एल इन्वर्स ऑफ 1/p का पावर n प्लस वन, ये कितना होता है, देखो पावर p n प्लस वन है तो एक एक कम कर दो, टी का पावर n नीचे n का फैक्टोरियल। देखो कैसे होता है फॉर्मूला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन कितना होता है, ये होता है टी का एन फैक्टोरियल बाय में पी का पावर एन प्लस वन। देखो एल को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टी का पावर एन बराबर एल इनवर्स ऑफ एन फैक्टोरियल बाय में पी का पावर एन प्लस वन। देखो इस एन फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, इसको अगर नीचे ले आएंगे तो टी एन बाय में एन फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/p का पावर एन प्लस वन। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/p का पावर एन प्लस वन क्या होगा, टी का पावर एन बाय में फैक्टोरियल एन। तो इसी तरह से यहाँ पे समझो इसका इस फॉर्मूला के आधार पर वी नो दैट, ये लिख दिया। देखो एन प्लस वन है ना, एन प्लस वन के यहाँ पे कितना है, टू है, एन प्लस वन के जगह पे टू है तो एन कितना होगा, वन, मतलब एन के जगह पे वन रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, टी का पावर वन बाय में वन फैक्टोरियल, मतलब टी आंसर है ना। एक एक पावर कम कर देना है, पी का पावर एन प्लस वन था तो टी का पावर एक कम एन, यहाँ पे भी फैक्टोरियल एन ही है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखो जो हम लिख के रखे, देखो जैसे लैप्लास इन्वर्स ऑफ पी बाई पी स्क्वायर प्लस टू, 6p माइनस पी स्क्वायर माइनस 16 और 3/p माइनस है। मतलब इसको अलग अलग लैप्लास निकालेंगे, इसका अलग लैप्लास, इसका अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, रेड कर देंगे। लैप्लास इन्वर्स ऑफ पी बाई पी स्क्वायर प्लस टू, फिर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 6p बाई पी स्क्वायर माइनस 16 और लैप्लास इन्वर्स ऑफ 3/p माइनस 3 लिखेंगे। अच्छा अब बात समझो यहाँ पे कि देखो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 3/p माइनस 3 हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी में अंतर क्या होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है फॉर्मूला का, दोनों का फॉर्मूला जो होता है डिनोमिनेटर का सेम होता है। जैसे कॉस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट है तो साइन का लैप्लास, और न्यूमरेटर में अगर ऊपर पी है तो कॉस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये इससे पहचाना जाता है। देखो यहाँ ऊपर में पी है, इसमें भी, यहाँ पे भी मतलब कॉस का ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। अच्छा इस जगह प्लस है मतलब कॉस ए टी है, और इस जगह पे माइनस मतलब कॉस हाइपरबोलिक ए टी है, ठीक है। और उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी कितना होता है, 1/p माइनस ए होता है, ठीक है। देखो ई ए टी में कहीं भी पी स्क्वायर नहीं आता है, साइन ए टी कॉस ए टी, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में नीचे में पी स्क्वायर आता है, लेकिन ई ए टी में सिर्फ पी होता है, पी माइनस है। तो ये किसका फॉर्मेट है, ये उसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ई ए टी है। अच्छा पी स्क्वायर, पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे तो टू है, टू का स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, रूट टू का स्क्वायर लिखेंगे, वो लिख दिए। 16 को स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, 3 कॉन्स्टेंट यहाँ से 3 को भी बाहर कर दिए, यहाँ से 6 को बाहर किए। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का पी बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ई ए टी का 1/p माइनस है। तो बताओ ये किसका हो गया, कॉस ए टी का पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक जगह पे कौन है, रूट टी, तो कॉस रूट टी, कॉस रूट टी, ठीक है।
फिर देखो ये क्या है, पी बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस जब लग जाए तो हाइपरबोलिक, तो कॉस हाइपरबोलिक 80, अरे एक जगह पर कौन है 4, तो कॉस हाइपरबोलिक 40, तो कॉस हाइपरबोलिक 40, 1/p माइनस ए, एक जगह पर कौन है 3, तो ए का पावर 3, ये 3 तो मल्टीप्लाई में है ना, ये जो 3 है उसी का यहाँ पे जो 3 है वो तो मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन जो है जिस तरह से पूछा है वो उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इन्वर्स लैप्लास में भी तुम्हारा शिफ्टिंग थ्योरम जो है, खासकर फर्स्ट थ्योरम शिफ्टिंग थ्योरम फर्स्ट ट्रांसलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी क्वेश्चन ही बनता है। देखो इन्वर्स सबसे पहले फर्स्ट ट्रांसलेशन लैप्लास का क्या था, याद करो उसको, कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का अगर कैपिटल एफ पी है तब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी एफ टी क्या था, कैपिटल एफ पी माइनस ए। अब उसी से यहाँ पे कंपेयर करो, ठीक है। इन्वर्स लैप्लास, अब क्योंकि एल इधर जाएगा तो इन्वर्स लैप्लास ऑफ एफ पी बराबर एफ टी, एल को इधर ले जाएंगे तो वही ना होगा। अच्छा इस एल इन्वर्स को सोचो, इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल ई ए टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी एफ टी बराबर एफ पी माइनस ए। तो बताओ यही स्टेटमेंट है ना, सिर्फ क्या किया हुआ है कि एल को उधर ले गए, एल को इधर से भी इधर उधर ले गए, वही बन जाएगा। तो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का कैपिटल एफ पी है तो ई ए टी एफ टी का क्या होता था, एफ पी माइनस। इन्वर्स में क्या होगा, इन्वर्स ऑफ एफ पी अगर एफ टी दिया हुआ है तो इन्वर्स ऑफ पी माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस जो हो रहा है तो वो क्या होगा, ई का पावर ए में लग जाएगा, ई का पावर ए में लग जाएगा, माइनस ए, जैसे मान लो अगर रहेगा पी माइनस टू तो क्या हो जाएगा, ई का पावर ए की जब क्या है टू, तो ई का पावर टू टी, माइनस ए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस माइनस कॉमन आ गया। अगर वही मान लो रहेगा p प्लस टू तो ए की जगह कितना आ गया, यहाँ पे देखो माइनस इस जगह प्लस, मतलब ए की जगह पे माइनस टू आ गया, तो ई का पावर माइनस टू टी आ जाएगा। अब बाकी एफ टी जो निकालेंगे वो निकलेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इसका करते हैं, देखो देखो फाइंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 10, इसका इन्वर्स लैप्लास फाइंड करना है। तो देखो इसको निकालेंगे कैसे, मान लो अगर सिंपल में अगर ये रहता, ये 6p से नहीं बन रहा है, अगर ये रहता इन्वर्स लैप्लास ऑफ p स्क्वायर प्लस 10 रहता, 6p नहीं होता, तब तो आसानी से बन जाता, बनता या नहीं। इसको लिखते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p स्क्वायर और इसको √10 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। देखो ऊपर में कांस्टेंट है, मतलब ये साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और हम लोग जानते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a साइन 80, ठीक है। तो ए की जगह पर अभी कौन काम कर रहा है, √10, तो मतलब 1/√10 और साइन √10 टी, तो आंसर यही हो जाता है। लेकिन 6p जो आ जा रहा है वो गड़बड़ा दे रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर और सिर्फ कांस्टेंट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट होना चाहिए, पी का टर्म नहीं होना चाहिए, पी स्क्वायर और ए स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो इसको ऐसा भी तो नहीं है कि पी माइनस पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 है तो आंख बंद करके p माइनस 2 का होल का स्क्वायर लिखने का, वैसा भी नहीं है। इसको अगर तोड़ेंगे, देखो अगर p को हम लोग a मानते हैं तो a स्क्वायर, और इसको मानेंगे 2ab, ठीक है। p की जगह पे a की जगह पे क्या है p, और 2ab की जगह पे क्या है, 2ab की जगह पे 6p, a की जगह पे p मानेंगे तो 2pb बराबर कितना हो जाएगा 6p, मतलब 2p कट गया कितना टाइम्स 3 टाइम्स, तो b कितना आ गया 3, मतलब ये क्या है p माइनस 3 का होल का स्क्वायर में टूटेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो p स्क्वायर माइनस 6p आ गया, अब प्लस का 9 आ रहा है, तो बताओ अगर इसको लिखना चाहेंगे तो एल इनवर्स 1/p माइनस 3 का होल का स्क्वायर लिखेंगे। देखो पहचाने कहाँ से, पहचान रहे हम लोग, इसको a माने और इसको 2ab, a की जगह पे p और 2ab की जगह पे 6p, तो ये हो जाएगा 2pb बराबर 6p, तो 2p 3 जा कट जाएगा ना, तो b कितना होगा 3, तो a की जगह पे p और b की जगह पे 3, लेकिन क्योंकि माइनस है 2ab नेगेटिव किस में आता है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर या a माइनस बी का होल का स्क्वायर, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6p। देखो यहाँ तो 9 ही ना आ रहा है, लेकिन कितना है यहाँ पे 10, तो मतलब एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये, इसको देखो स्क्वायर इसको खोलो और 1 में ऐड करो, देखो यही आ जाएगा। अब देखो ये किस फॉर्मेट में आ गया, अब ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में ऑफ इनवर्स लैप्लास। क्या जानते हैं, वी नो एल इनवर्स ऑफ एफ पी माइनस ए इज ई टू द पावर 80 50, ये जानते हैं ना।
पी माइनस ए ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। देखो पी माइनस ए को समझो। अच्छा ई ए टी एफ टी अभी बताए थे, ये शिफ्टिंग थ्योरम इन्वर्स लैप्लास का। पी ए टी लिखे। अच्छा एफ टी का मतलब क्या होता है? एफ टी का मतलब एल इन्वर्स एफ पी, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि एल इन्वर्स ऑफ एफ पी माइनस ए किसके बराबर होता है? ई का पावर ए टी और इन्वर्स लैप्लास ऑफ एफ पी। देखो ये पी माइनस ए जो है किससे शिफ्ट हो गया, किस में शिफ्ट हुआ? एफ पी में शिफ्ट हुआ। ये जो माइनस ए था वो हट गया, लेकिन वो हटा कैसे? ई का पावर ए टी लगा दिया ना। तो उसी तरह समझो यहाँ पे, लेकिन पी जहाँ जहाँ आ रहा है वो पी माइनस ए में आना चाहिए। देखो पी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, मात्र एक जगह आ रहा है, और वहाँ पे पी माइनस थ्री है, तो एक जगह पे क्या आया? थ्री। ठीक है, ये पूरा लिखना है, लिखोगे आदत बनेगा। देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ 1/p माइनस थ्री का होल का स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर आएगा? देखो एक जगह पे कौन काम कर रहा है? थ्री, ई का पावर थ्री टी, और एल इनवर्स किसका? 1/, देखो जैसे p माइनस ए में ई का पावर ए टी आया, तो p माइनस ए किस में शिफ्ट हो गया? सिर्फ p में। तो p माइनस थ्री किस में शिफ्ट होगा? सिर्फ p में, तो p स्क्वायर प्लस वन, इसलिए शिफ्टिंग नाम है ना। तो हो जाएगा ई का पावर थ्री टी। अब बताओ ये किसका लैप्लास है? इनवर्स लैप्लास। इसके ए स्क्वायर यही ना है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है तो ऊपर ए भी तो बनी ना है, ए बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जितना नीचे वही ना ए है। ये इनवर्स लैप्लास ऑफ साइन ए टी, और एक जब कितना है? वन, तो साइन टी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है 2016 से 19 का सेशन में क्वेश्चन नंबर 8 का भी 10 मार्क्स में ये पूछा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो अभी का क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो यह था पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस का 10। हम लोग इसमें किसको पकड़े? 10 को, कांस्टेंट को छोड़ दिए, इन दोनों को देखे। इसको ए माने तो ए बराबर पी लिखे, और टू ए बी की जगह पे सिक्स पी रखे। ठीक है, फिर ए की जगह पे पी रखो, तो एक जगह पी रखेंगे तो टू पी बी बराबर सिक्स पी हो जाएगा। टू पी थ्री जगह कट जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। तो ए की जगह पे पी आ गया, बी की जगह पे थ्री, क्योंकि ए स्क्वायर इसको मानेंगे, टू ए बी इसको मानेंगे, तो टू ए बी माइनस किस में आता है? ए माइनस बी का होल का स्क्वायर में। तो ए की जगह पे पी और बी की जगह पे थ्री, तो पी माइनस थ्री का होल का स्क्वायर में तोड़ के और फिर एडजस्ट किए उसको। यहाँ पे भी सेम कहानी है, ऊपर छोड़ो पी के, देखो ए की जगह पे पी है, ठीक है। अब बी की जगह, टू ए बी की जगह कितना है? टू ए बी की जगह पे फोर पी है, ठीक है। ए की जगह पे पी रखो, तो टू पी बी बराबर कितना हो जाएगा? फोर पी। तो कट जाएगा ये, तो बी कितना आ जाएगा? बी आ गया टू। देखो टू ए बी नेगेटिव में है, मतलब ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, मतलब पी माइनस टू का होल का स्क्वायर में टूटेगा। देखो इसको तोड़ो तो पी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर पी, लेकिन आ क्या रहा? देखो पी स्क्वायर माइनस फोर पी तो आ गया, पी स्क्वायर माइनस फोर पी तो आ गया, लेकिन 20 आना चाहिए था ना। यहाँ पे कितना आया? 4 आया, तो मतलब कितना घट रहा है? 16 घट रहा है, तो 16 ऐड कर देंगे। बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? पी माइनस टू का होल का स्क्वायर प्लस 16 है। अब इसको खोल के देखो, अगर विश्वास नहीं है तो ओपन कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ये 16 है जो, तो पी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर है माइनस फोर पी भी है, फोर प्लस 16 कितना है? 20, देखो 20 भी है। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? एल इनवर्स पी माइनस टू का होल का स्क्वायर और प्लस का 16। तो देखो जहाँ जहाँ पी आएगा वहाँ वहाँ तुमको पी अकेले शिफ्टिंग में कभी भी इस तरह क्वेश्चन में पी नहीं आएगा, हर जगह पे सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इस पार्ट में डिनोमिनेटर में पी माइनस टू है, पी के साथ टू सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पी माइनस टू ही सब जगह आना चाहिए। तो अब ऊपर को भी वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो बताओ थ्री है, तो इसको पी माइनस थ्री पी माइनस टू, हमको पी माइनस टू चाहिए। तो बताओ पी को हम लोग पी माइनस टू में बदल देते हैं, तो पी माइनस थ्री, इस पी की जगह पे पी माइनस टू लाना है, क्योंकि यहाँ पे पी माइनस टू में डिनोमिनेटर बदला है। तो इसको पी माइनस टू में लिख देते हैं पहले, तो पी की जगह पे पी माइनस टू लिख दिए। तो ऐसा लिखने से न्यूमरेटर में देखो क्या बदलाव आ रहा है, ये हो जाएगा थ्री पी माइनस सिक्स, लेकिन असल में न्यूमरेटर कितना है? थ्री पी माइनस टू। तो देखो टू ही होना चाहिए था ना, यहाँ तो माइनस, यहाँ तो सिक्स आ गया। तो करेंगे क्या? फोर ऐड कर देंगे। तो फोर ऐड करेंगे, देखो क्या होगा? थ्री पी माइनस सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा? माइनस टू आ जाएगा भाई। मतलब थ्री पी माइनस टू और प्लस का फोर अगर ऐड कर देते हैं, थ्री पी माइनस टू और प्लस का फोर ऐड कर देते हैं, तो थ्री पी माइनस सिक्स प्लस फोर, मतलब फिर ये वापस थ्री पी माइनस टू आ जाएगा। तो इसलिए इसको बदल जाएंगे, थ्री पी माइनस टू में पहले बदल दिए, अब कितना ऐड करना पड़ा? ऐड करना पड़ा हम लोग को फोर, तो फोर ऐड भी कर देंगे, ये हो जाएगा पी
माइनस 2 का होल का स्क्वायर और प्लस का 16, ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब लिखो वी नो एल इनवर्स ऑफ एफ पी माइनस ए इज ई टू द पावर ए टी और एफ टी। देखो एफ टी से कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए एफ टी को फिर वापस क्या लिखते हैं, एल इनवर्स एफ पी। तो इम्पॉर्टेंट ये है, एफ टी तो एल इनवर्स एफ पी होता है ना। तो उसी तरह से एफ पी माइनस ए, पी से ए सब्ट्रैक्ट हुआ कब, जब ई का पावर ए टी लगा तब बाहर। अब पी एफ पी माइनस ए पी में बदल गया, ठीक है। तो उसी तरह से एल इनवर्स 3 पी माइनस 2 प्लस का 4, अब बाय में पी माइनस 2 का होल का स्क्वायर और प्लस 16। जब इसको लिखेंगे तो पी में यहाँ पे कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ए, यहाँ पे पी में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ए का पावर 2t। एल इनवर्स एफ पी माइनस ए किसे बदल गया, पी में। तो जहाँ जहाँ पी माइनस ए मतलब पी माइनस 2 जहाँ जहाँ है वहाँ पे अब क्या लिख देंगे, सिर्फ पी। तो क्या लिखा जाएगा, 3p प्लस का 4, अब बाय में पी स्क्वायर प्लस का 16। अब इसको आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ई का पावर 2t। देखो एल इनवर्स, अब आगे और टूटेगा ये होगा 3p बाय में पी स्क्वायर प्लस 16। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत क्यों था, अगर पी स्क्वायर यहाँ पे सोचो पी स्क्वायर 20 रहता, पी स्क्वायर प्लस 20, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। ये 4p आके ना हो गया, क्योंकि साइन 80 या कॉस 80, साइन हाइपरबोलिक 80 या कॉस हाइपरबोलिक, यही चारों में से कोई लगता। लेकिन इन चारों में कहीं पे भी p नहीं होता है, सिर्फ पी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके कारण ना हमको इतना करना पड़ा। अब तो ये हट गया, p का कोई टर्म है नहीं कहीं डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा तुम्हारा एल इनवर्स ऑफ 4 बाय पी स्क्वायर प्लस का 16। देखो न्यूमरेटर में जब भी p आए, अच्छा कांस्टेंट को हटाओ, e का पावर 2t, ये कांस्टेंट हटेगा तो एल इनवर्स p बाय पी स्क्वायर प्लस का 16। ये तुम्हारा हो जाएगा एल इनवर्स 4 बाय पी स्क्वायर। 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा e का पावर 2t 3। बताओ p किस में आता है, कॉस का लैप्लस में, ठीक है। नीचे प्लस है मतलब कॉस ए टी का है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया, कॉस 4t प्लस ऊपर कांस्टेंट किस में आता है, साइन में, नीचे प्लस है मतलब साइन 80। एक जगह पे कौन है, 4। देखो ए स्क्वायर और ऊपर ए बाय ए स्क्वायर है ना, तो ए बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो 4 अलग पहले से दिया हुआ है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 4t का, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से फॉर्मेट देखना, इनवर्स लैप्लस में तुमको बस यही देखना है, ए और बी तुमको फाइंड करना है, उसमें फिर बदल के चेंज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो अगर डाउट होगा तो पूछना, हम बताएंगे, ठीक है। आज का इतना ही, ठीक है, आज का इतना ही। हाँ लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसका शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन छोटा छोटा है, इनवर्स लैप्लस का वो कर लेना। देखो फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग इनवर्स लैप्लस का देखो कितना है, 3 लाइन यहाँ और 1 लाइन, 4 लाइन का थ्योरम है, ठीक है। ये कर लेना। इधर भी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बस इतना ही। जो वहाँ पे किए थे लैप्लास में भी किए थे, 80 को x माने थे, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, 80 को x मानेंगे और सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसको भी कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।